नमस्कार, मैं नम्रता कुमारी आज आपके लिए उन सभी सवालों के जवाब लेके आई हूँ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि बांग्लादेश के क्या हालात हैं, शेख हसीना के साथ क्या हुआ, कहाँ है शेख हसीना, हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्यों लोकतंत्र मिटाना चाह रहे हैं बांग्लादेश के लोग और क्या क्या स्थिति, क्या क्या गंभीरताएँ आ रही हैं बांग्लादेश में। इन सभी चीज़ों को मैं आज आपको विस्तार में बताऊँगी। लेकिन इससे पहले वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ। बांग्लादेश 1971 में बना और 1974 में बांग्लादेश में बगावत हो गई। 1971 में जब बांग्लादेश बना तो वहाँ के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बने और उन्होंने सत्ता को संभाला, लोकतंत्र को संभाला। लेकिन 1971 के बाद 1974 में ही बगावत हो गई। जी हाँ, 3 आर्मी ऑफिसर्स जो कि मेजर रैंक पे थे कुछ लड़ाकुओं के साथ पीएम हाउस में घुस गए और उन्होंने वहाँ हल्ला मचा दिया, हड़दंग मचा दिया और शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेगम, उनके बच्चे सभी को मौत के घाट उतार दिया। शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ उनके परिवार के 18 सदस्यों को आर्मी ऑफिसर, उनके लड़ाकुओं ने मार डाला। उसी दौरान जो शेख हसीना थी वो उस समय शेख हसीना अपने शोहर वाजिद और अपनी बहन शेख रिहाना के साथ यूरोप में थी। जब वो यूरोप से लौटी तो उन्हें पता चला कि उनका परिवार खत्म हो चुका है। उनके परिवार के सभी सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया और अगर शेख हसीना भी वहाँ मौजूद होती तो शायद वो भी मर चुकी होती। लेकिन शेख हसीना यूरोप में थी इसलिए वो बच गई। जब वो वापस लौटी तो उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। उस समय शौक मनाने के बाद उन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया और 2001 में वो चुनाव हारी भी। कुछ समय तक चुनाव में उनका रिकॉर्ड कुछ सही नहीं था, लेकिन 2009 के बाद लगातार शेख हसीना चुनाव में जीतती रही और 15 साल तक उन्हें बांग्लादेश में शासन किया। और सुनने में ये भी आता है कि जब शेख हसीना बांग्लादेश में शासन कर रही थी, जब वो प्रधानमंत्री के पद पे थी, तो उन्होंने 70 से ज़्यादा देशों में विजिट किया और उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति को काफ़ी हद तक ठीक किया। उन्होंने जो इकोनॉमिकली आर्थिक व्यवस्था थी बांग्लादेश की उसे ठीक किया। बांग्लादेश में उत्पादित हो रहे कपड़ों को अमेरिका, यूरोप में बिकवाया गया और बांग्लादेश में जो कर्मचारी थे उनकी सैलरी में भी बढ़ावत हुई। लगभग 10 साल के अंदर 3 से 4% इंक्रीज़ हुआ उनकी सैलरी का अमाउंट और काफ़ी हद तक बांग्लादेश का विकास हुआ। शेख हसीना के शासन में बहुत सही तरीके से बांग्लादेश का विकास हुआ और 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा के भी बाहर निकाला गया। इस तरीके से शेख हसीना ने अपने देश का विकास किया और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने देश को संभाला। लेकिन 2024 में क्यों हुई बगावत? 2004 में भी शेख हसीना पर ग्रेनेड से हमला किया गया था, लेकिन उनकी जान बच गई। फिर दोबारा 2024 में उन पर हमला किया गया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि दोबारा 2024 में पीएम हाउस पर हमला हुआ और शेख हसीना को धमकी दी गई कि वो कुछ ही समय में ये देश छोड़कर चली जाए, वरना उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वो तुरंत ही अपने विमान पर बैठकर बांग्लादेश छोड़कर चली गई, ढाका छोड़कर चली गई और उनके विमान ने प्रवेश किया दिल्ली में। जी हाँ, शेख हसीना दिल्ली के गाज़ियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में सेफ हाउस में बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन बांग्लादेश का हाल बहुत बेकार है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर बेरहमी से जुल्म किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जलाया जा रहा है और काफ़ी हद तक बांग्लादेश के हिंदुओं की संख्या कम हो चुकी है और दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उनके घरों में आग लगाया जा रहा है, उनकी माँ बहनों के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, हैवानियत इस कदर हो रही है कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस स्टेशंस तक को जलाया जा रहा है और वहाँ की हालत दिन प्रतिदिन ख़राब होती है। वैसे तो शेख हसीना के बहुत सारे देशों से अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन मुसीबत के समय कोई उनके काम नहीं आ रहा है सिवाय भारत के। अभी भी उनको रहने के लिए शेल्टर भारत ने दिया है और इससे पहले 1975 में भी भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बांग्लादेश की मदद के लिए तैयार थे
और अब 2024 में भारत के प्रधानमंत्री उनकी रक्षा के लिए तैयार हैं, उनकी मदद के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश के बहुत सारे हिंदू हैं जो भारत आना चाहते हैं, शरण लेना चाहते हैं, और भारत भी कोशिश कर रही है कि वो उनकी मदद कर सके, जल्द से जल्द इसका कुछ उपाय निकाल सके और वहाँ के हिंदुओं को बचा सके। जिस तरीके से वह शेख हसीना की मदद कर रहे हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश के हिंदुओं की भी रक्षा कर सके, उन्हें बचा सके, उनकी मदद कर सके। और अभी फ़िलहाल शेख हसीना भारत ही है, दिल्ली में ही है, लेकिन इसके बाद ये यहीं रहेंगी कि कहीं और जाएंगी, इसका अभी कोई आइडिया नहीं है।